धारचूला में नेपाल की तरफ से पिछले कुछ रोज से कई बार पत्थरबाजी की जा चुकी है। इस बारे में पिछले दिनों नेपाल और पिथौरागढ़ के अधिकारियों के बीच बातचीत भी हुई थी और सहमति बनी थी कि अब पत्थरबाजी नहीं हो, मगर फिर से यही घटना हुई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि नेपाल में पत्थरबाजी की साजिश आखिरकार कौन रच रहा है। काली नदी में काली साजिश का पर्दाफाश। तटबंध पर विवाद, क्या चाहता है नेपाल? धारचूला से सामने आई ये तस्वीरें नेपाल की हर एक करतूत का सबूत दे रही हैं। सबूत है नेपाल की धोखेबाजी का। धारचूला में जिस जगह पर ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं, हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भारत तटबंध का निर्माण कर रहा है, वो नेपाल को रास नहीं आ रहा है। इस जगह नेपाल दिखाने के लिए तो मलबा हटाने का काम कर रहा है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। दरअसल नेपाल काली नदी में मलबा हटाने की बजाय वहां मलबा गिरा रहा है। काली नदी के बहाव का रुख भारतीय क्षेत्र की तरफ हो गया, जो तटबंध निर्माण में अड़चन पैदा कर रहा है। नदी का बहाव बदल गया है, जिसकी वजह से तटबंध निर्माण में कंस्ट्रक्शन कंपनी को परेशानी हो रही है। मलबा हटाने के नाम पर नेपाल धोखा कर रहा है। नेपाल ने नदी किनारे मलबा हटाने का वादा किया था। 7 दिसंबर को भारत नेपाल समन्वय समिति की बैठक भी हुई थी। धौली निकेतन NHPC में हुई मीटिंग में ये तय हुआ था कि नेपाल काली नदी से मलबा हटाएगा। बैठक के 2 दिन बाद ही नेपाल ने मलबा हटाने का काम शुरू किया था, लेकिन मलबा हटाने के नाम पर रोड़े और सामग्री नेपाल काली नदी में ही डाल रहा है, जिसकी वजह से काली नदी के प्रवाह को विस्तार मिल पाना कठिन हो रहा है। तटबंध निर्माण को रोकने के लिए नेपाल बार बार साजिश रच रहा है। इससे पहले नेपाल की तरफ से कंस्ट्रक्शन कंपनी पर पत्थरबाजी की गई थी। भारत नेपाल बॉर्डर पर तनाव था। हालांकि बाद में दावा किया गया कि दोनों देशों के डिप्लोमेट्स ने मुद्दे को सुलझा लिया है, लेकिन अब काली नदी में मलबा वाली करतूत से नेपाल के नापाक इरादे एक बार फिर सामने आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। बढ़ेंगे खबरों में आगे। देहरादून सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में शासन और अलग अलग जिलों के अधिकारी शामिल हुए। सीएम धामी ने 1905 को लेकर आ रही शिकायतों के मद्देनजर ये बैठक बुलाई थी, जिसमें सीएम ने शिकायतों के निस्तारण को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लिया। बताया जा रहा है कि सीएम हेल्पलाइन की धीमी रफ्तार पर सीएम ने नाराजगी जाहिर की है। सिर्फ 65% शिकायतों के निस्तारण पर सीएम ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। 1905 1905 जनता की सुविधा के लिए, उनकी जरूरतों के काम करने के लिए और समस्याओं के तत्काल निस्तारण के लिए जो हो सकती है, तो प्रारंभिक रूप से जो समस्याएं हल हो सकती हैं उनका तत्काल हल होना चाहिए। इसमें जो है सुधार की आवश्यकता है और कुछ हमको जो सॉफ्टवेयर है हमारा, उसको भी कुछ अपडेट करना है, उसको भी अपडेट भी करेंगे और इसको ऐसा बनाएंगे कि निश्चित रूप से जो लोग अपनी शिकायत जो कर रहे हैं उस पर जो तत्काल होने वाली समस्याओं का निवारण है वो तत्काल हो। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं, हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।